नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। देश के नामी कलाकारों हुए मेले में शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल की विविध संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मेले में। स्वास्थ्य मंत्री, ये बड़ी खबर, मंत्री धनराम शांडिल रहे मुख्य अतिथि। रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आगाज, ये इस वक्त की बड़ी खबर। देश के नामी कलाकार मेले में शामिल हुए हैं। हिमाचल की विविध संस्कृति को प्रदर्शित किया गया अंतर्राष्ट्रीय मेले में स्वास्थ्य मंत्री। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्री धनराम शांडिल मुख्य अतिथि रहे। रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आगाज, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। हिमाचल की विविध संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। अंतर्राष्ट्रीय मेले में स्वास्थ्य मंत्री, तो मंत्री धनराम शांडिल मुख्य अतिथि रहे हैं। रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का यह आगाज हो चुका है। देश के नामी कलाकार मेले में शामिल हुए हैं। तो हिमाचल की विविध संस्कृति को प्रदर्शित इस मेले में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मेले में स्वास्थ्य मंत्री, तो मंत्री धनराम शांडिल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं। विशेष भव्य कार्यक्रम का यह आयोजन लवी मेले में किया गया है। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। हिमाचल की विविध संस्कृति को प्रदर्शित इस लवी मेले में किया गया है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंत्री धनराम शांडिल मुख्य अतिथि रहे हैं और हिमाचल की जो अलग अलग संस्कृति है उसे यहां पर प्रदर्शित किया गया है। लवी मेला का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आगाज हो चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के नामी कलाकार मेले में शामिल हुए हैं। तो हिमाचल की विविध संस्कृति को प्रदर्शित इंटरनेशनल रवि मेला रामपुर में इसका आगाज हो चुका है। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वस्थ होकर शिमला लौट आए हैं। दिल्ली एम्स से आज सुबह ही उन्हें छुट्टी मिली है और वे दिल्ली के सफदरजंग से हेलीकॉप्टर में सीधे शिमला के अनाडेल पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें 2 महीने तक आराम करने और खान पान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि जल्द हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में काम शुरू करेंगे और वे आराम करने के साथ साथ अपना काम भी शुरू करेंगे। कृपा से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से, सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होकर लेटा हूं और निश्चित तौर पर भगवान का आशीर्वाद और हिमाचल के देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज आपके बीच में मैं आया हूं। मेरा मानना है कि हम सब लोग जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे, चाहे मुकेश जी थे, हर्ष जी थे, शांडिल साहब थे, रोहित जी थे, सब लोगों ने, जब मैं यहाँ बीमारी की हालत से जूझ रहा था, इन सब लोगों ने अपने कार्य को और मंत्रिमंडल के जो भी सदस्यों के ध्यान में कार्य आया उनको अच्छी तरह निभाया और ये जो गैप है उसमें मेरी कमी को इन लोगों ने सबने पूरा किया। इसके लिए मैं मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद करता हूँ। उधर हमीरपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे, जहां गांधी चौक से पैदल चलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों को दीपावली पर्व की बधाई दी। बाद में भूटा चौक में स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ दिवाली कार्यक्रम मिलन समारोह में भी शिरकत की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 4 राज्यों में बतौर स्टार प्रचारक जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने झूठी गारंटियां दी हैं।
आज मैं जब 4 राज्यों में मुझे एक स्टार प्रचारक के रूप में मेरी जिम्मेदारी लगी, अभी तक मेरा 3 राज्यों में जाना हुआ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में। हर जगह लोगों ने पूछा कि ये जो कांग्रेस ने गारंटियां दी थी उसका क्या हुआ। तो मैंने कहा जैसे कांग्रेस फेल वैसे इनकी गारंटी फेल। देना तो दूर, आज के लिए मांगने वाली स्थिति में आ गए। ये सरकार देने वाली नहीं, लेने वाली है। 1500 रुपया 23 लाख बहनों को मिलना था, नहीं मिला। 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं लिया। दोनों गारंटियां फेल, कांग्रेस फेल। फिर उन्होंने कहा था 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 1000 को भी नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था बागवान अपने फसलों की कीमतें स्वयं तय करेंगे, दोनों ही नहीं कर पाए। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। उधर भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आगाज हो गया है। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मेला और त्योहार भारतीय समृद्ध संस्कृति के प्रतीक हैं। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आधिकारिक रूप से 11 से 14 नवंबर तक मनाया जाता है। ये मेला उत्तरी भारत के प्रमुख व्यापारिक मेलों में शुमार है। बता दें आपको कि भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक इस मेले को पिछले 400 वर्षों से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में हम रिकांगपिओ से रामपुर लवी मेले में आए हैं किन्नौरी उत्पाद बेचने के लिए। राज्यपाल ने हमारा अभी थोड़ी देर पहले ओपनिंग भी किया और किन्नौरी शॉल है, किन्नौरी पट्टी है, कोट पट्टियां हैं, तो किन्नौरी टोपियां हैं, चोलियां हैं, ड्राई फ्रूटे है, सभी किन्नौरी टोपी है, सभी बेचने के लिए किन्नौर से सभी व्यापारियां ये रामलीला इधर कॉलेज ग्राउंड में आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा व्यापार होता है। इससे एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत करने की जो संकल्पना है वो पूरी होती है। उधर आपको बता दें कि मंडी जिले में बरसात के सीजन के दौरान भारी बारिश के कारण आई आपदा से जिले के 389 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। बता दें इनमें से 25 स्कूलों के भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और जबकि 364 स्कूलों को आंशिक तौर पर नुकसान हुआ है। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के भवनों की संख्या 57 है, जिसमें से 5 स्कूलों के भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 52 स्कूलों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। मिडिल और प्राइमरी स्कूलों की संख्या 332 है, जिनमें से 3 मिडिल स्कूल और 17 प्राइमरी स्कूलों के भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 312 स्कूल भवनों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। एजुकेशन के हमारे जो स्कूल डैमेज हुए थे वो थे 57, तो 57 में से 52 स्कूल जो थे वो पार्शली डैमेज थे। तो हमारे जो प्राइमरी स्कूल थे लगभग वो 332 ऐसे स्कूल थे जिनमें पार्शियल और फुली डैमेज हुए थे। तो 20 स्कूल ऐसे हैं हमारे जिसमें 17 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं और 3 जो है वो स्टैंड अलोन मिडिल स्कूल हैं जिसमें टोटली वो डैमेज हुए थे, और 312 ऐसे स्कूल हैं जो पार्शली डैमेज हुए हैं। ये जितने भी हमारे पार्शली और फुली डैमेज हुए थे हमने इसका एस्टिमेट और ड्राइंग वैसे बना दिया है और हमने अधिकांश का जो है वो डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को भेज दिया है। बाकी हमारे जितने भी ये 17 प्राइमरी स्कूल हैं और 3 स्टैंड अलोन मिडिल स्कूल हैं, ये कहीं ना कहीं हमने अभी इसका टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किया है और इन स्कूलों को हमने कन्वे किया है। बहुत सारों का हमने एस्टिमेट और ड्राइंग जो है वो डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को भेज दिया है। उधर पटाखों की बिक्री को लेकर ज्वालामुखी उपमंडल प्रशासन काफी सख्त हो गया। शहर में हर कोई अपनी मर्जी से हर जगह पर पटाखों की बिक्री यहां पर नहीं कर सकेगा। अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए पटाखा बिक्री के लिए स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। बता दें आपको पटाखों की बिक्री के लिए 12 स्थान चिन्हित किए गए हैं। एसडीएम ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि लाइसेंस और अनुमति प्राप्त पटाखा विक्रेता ही उन स्थानों पर पटाखे बेच सकेंगे। पटाखों की बिक्री के लिए समय भी निर्धारित किया गया है। ज्वालामुखी में जो है 12 प्लेस जो है चिन्हित की गई हैं सब डिवीज़न में। इसमें खुनिया है, मझीण है, लगड़ू है, अपना ज्वालामुखी है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा जो चिन्हित 12 प्लेस हैं उन्हीं पे जो है आप
पटाखे खरीदें और मैंने दुकानदारों को डायरेक्शन दे दी है, ऑर्डर भी इशू कर दिए हैं। एमसी को भी बता दिया गया है, बीडीओ को भी बता दिया, तहसीलदार को भी बता दिया है कि वो इन प्लेसों पे जो है कोई भी पटाखे की दुकान लगाना चाहता है वो वहीं पे ही लगवाए, जिससे कि कोई भी अनचाही घटना जो है हमारे सामने ना आए, जिससे कि लोगों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा सके। और चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।